ओम शांति। धन्यवाद। सभी बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं। और गुजारिश है कि जिस तरह का माहौल है उस गरिमा को आज जरूर बनाकर रखें। हमारे साथ यहाँ पर मेहमान मंच पर मौजूद हैं। आपका परिचय करा दूं, डॉक्टर पवन सैनी मौजूद हैं बीजेपी से, उनका स्वागत है। संदीप टेका INLD से हमारे बीच मौजूद हैं, उनका भी स्वागत है। लक्ष्मीकांत शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं, कांग्रेस से उनका स्वागत है। और मायाराम जी जननायक जनता पार्टी से आपका स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर पवन सैनी, हालांकि विषय हमारा कुछ और था, लेकिन एक गंभीर सवाल तो है कि आखिर इस हिंद के जो जाबाज बेटे हैं वो ऐसी कुर्बानियां कब तक देते रहेंगे? देखिए, ये जो ऐसी दर्दनाक घटना हुई है, मैं सब शहीदों को नमन करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और इस प्रकार की घटनाएं किस प्रकार जो एक मानव बम बन के ये इन्होंने ऐसी दर्दनाक घटना की है, लेकिन इसके लिए सरकार पूरी संजीदगी से, आप लोग प्रतिदिन पढ़ रहे हो, चाहे पत्थरबाजों पर जितने भी अगर कोई फौजी सैनिक अगर कार्रवाई करता है उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं होगी। पत्थरबाजों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई ये हमारी सेनाएं कर रही हैं। और मुझे बताते बड़ा हर्ष भी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेटें जो है ना अपने सैनिकों को देने का काम किया है। सैनिकों की सुरक्षा के लिए, उनके आत्मरक्षा के लिए। चले गए, उसके बिना युद्ध लड़े 30 से ज्यादा जवान चले गए। उसके बावजूद हमें पता है पाकिस्तान ये करेगा, उसके बाद हमें पता है पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। नहीं सर, आज राजनीति की बात नहीं है, हमें पता है पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। सबको एकजुट होकर क्या इस पर नहीं कुछ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये जो कश्मीर की समस्या है और इस प्रकार के, मैं कहता हूं जितना देश को बाहरी ताकतों से खतरा है, देश को अंदरूनी जो ताकतें उनसे भी पूरा खतरा है। जिस दिन हमारे देश का प्रत्येक मतदाता सब जातिवाद को, परिवारवाद को, क्षेत्रवाद को, इन सब को छोड़ करके जिस दिन हमारा नागरिक राष्ट्रवाद को लेकर के चलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है इस देश के अंदर कभी भी इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। जी नहीं, लक्ष्मीकांत जी नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है, नहीं, जातिवाद का शहर घोलती कौन है? नहीं, आप कहाँ जातिवाद पर सर? मैं पुलवामा पे बात कर रहा हूँ, मैं पुलवामा की बात कर रहा हूँ सर। मैं आतंकवादी घटना की बात कर रहा हूँ, उसकी निंदा तो करिए एक साथ खड़े होके। जातिवाद की बात करते हैं, ऐसे में तो एक साथ खड़े हुए सर। करते हैं वो धर्म की बात करते हैं, वो मैं आज जो बात गोयल साहब, ये बुलेट प्रूफ जैकेटें ये आज से 20-30 साल पहले अपने सैनिकों को मिल जानी चाहिए थी। रुक जाइए, मैं कह रहा हूँ 10 मिनट, मैं कहता हूँ 10 मिनट बाद राजनीति कर लीजिएगा। इतनी बड़ी घटना हुई है सर, क्या राजनीतिक पार्टियां अपने मतभेद भूलकर इस मुद्दे पर एक नहीं हो सकती हैं क्या? बिल्कुल, सारे कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले सर्वप्रथम यह कहा था कि नरेंद्र मोदी जी अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उसके साथ है। मगर सवाल इस बात का है कि दो आतंकवादियों को मारने के बाद मीडिया में महामंडित होने वाले नरेंद्र मोदी आखिर 30 सैनिकों की शहादत पर क्या जवाब देंगे? वो जवाब दे ही नहीं क्या? देखिए, बताइए। राजनीति आज बाद में करेंगे सर, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। आज हरियाणा प्रदेश की तरफ से जो हमारे जवान शहीद हुए उनको मैं अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। और जैसे आपने सवाल किया कि भाई ये क्या ऐसे होता रहेगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक से पूछना चाहता हूं कि जब आप इस देश का इलेक्शन और प्रदेश का इलेक्शन हो रहा था तो मोदी जी कह रहे थे कि मेरी 56 इंच की छाती है, अगर कोई पाकिस्तान का एक सिर भी काट लेगा तो मैं उसके 10 सिर काट के लाऊंगा। आज देखिए हमारे 35 मुझे रोना आता है इस बात पर। इस सरकार और ये एक बार ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये ताली बजाने की बात नहीं है, ताली बजाने वाली बात नहीं है। ये रुक जाइए, विषय की गंभीरता को समझिए। शर्म आती है इस बात पर कि बाहरी ताकतों से खतरा है, अब हमें अंदरूनी से भी खतरा है, अंदरूनी से भी उनको कुर्सी का खतरा है और कोई खतरा नहीं। हाँ जी संदीप जी। गोयल साहब, भाई साहब ने सवाल किया है जी, ये सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी जी के कारण हुई है और मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। रुक जाइए, आप जो है रुक जाइए, मत करिए, मत करिए, मान जाइए। कितने जवान शहीद हुए गोयल साहब,
4.5 साल के अंदर कितने जवान शहीद हुए और पिछले 10 साल के अंदर कितने रुक जवान जाइए, शहीद एक करके सर, एक एक आप करके। ये आंकड़ा निकाल लेना। और ये केवल जब कारगिल की लड़ाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी युद्ध के मैदान के अंदर जाकर के आए थे और शहीदों को उनका पार्थिव शरीर गांव में ला करके संस्कार किया, राजकीय सम्मान के साथ किया। उनको 10-10 लाख रुपए, पेट्रोल पंप, गैस की एजेंसी, उनके नाम से स्कूल, उनके प्रतिमा उनके गांव में ला करके उनका सम्मान करने का काम अगर किसी ने किया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज हरियाणा सरकार ने जो है 10 लाख से बढ़ा करके 50 लाख रुपए उनके आश्रितों को देने का काम किया। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन माता पिता को जिनके लाल शहीद हुए हैं, उनको हौसला बढ़ाए रखने की हिम्मत प्रदान करे परमात्मा, इसके लिए दुआ करूंगा परमात्मा से। अभी जैसे कि विधायक जी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, पहला तो वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, वो फर्जिकल स्ट्राइक थी, किसी को पता ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। उसके बावजूद राजनीति कर रहे हैं क्या आप? ये सवाल है इनका, ये कैसी बात कर रहे ये हैं? सवाल है। तो दूसरा ये तो कांग्रेस के ये कांग्रेस के लोग भी पूछते थे, कैसी बात कर रहे हैं? ये कांग्रेस के लोग भी पूछा करते थे। विधायक जी ने कहा कि शहीदों को राशि देने की बात की है, शायद विधायक जी भूल गए, इनके हलके से एक शहीद हुआ था अभी हमारा भाई, उसको नौकरी देने और 50 लाख का वादा किया था। जब वो मामला सुर्खियों में आया तब उसको उन्होंने सहायता राशि दी। ये बात करते हैं सहायता राशि देने की। अरे मैं खुद उनके परिवार को 50 लाख की राशि दे करके और उनके जो दूसरा भाई है उसको नौकरी देने का काम किया। आप आरटीआई लेके पूछ लेना, जितना हमारी हरियाणा की सरकार ने उनके आश्रितों को नौकरी देने का काम किया, या पिछला रिकॉर्ड निकाल के देख लेना। अपना शहीदों का सम्मान अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया, इन लोगों ने नहीं किया। ये बातें करते हैं, ये बातें करते हैं। आप पिछला इतिहास उठा करके मत करिए, मत करिए, रुक जाइए, मत करिए, मत करिए, मत करिए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के बावजूद भी सर, हाँ जी, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है। रुक जाइए सर, उस विषय पे आता हूँ। मुझे एक बात गोयल बताइए, साहब, सैनी साहब, मुझे आज एक बात बताइए। जिनके सुप्रीमो जेल में पड़े हैं, मुझे मैं इसमें उस मुद्दे पर नहीं आ रहा सर, सुप्रीमो मुझे जेल में इतना बता दीजिए पाकिस्तान का इलाज क्या है? अंदर गुंडागर्दी का राज पाकिस्तान किया। का इलाज क्या है ये सर? बताते हैं। अब नहीं तो ये कब? राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मुझे ये बताइए पाकिस्तान का इलाज क्या है सर? सेना को खुली छूट दीजिए ना, पाकिस्तान का इलाज क्या है? आपको पता है नहीं सुधरेगा। सेना को, आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है सर आपके पास। सेना को पूरी खुली छूट है, हर रोज आप पढ़ते हो। ये कांग्रेस के लोग तो हमारी सेना को किस प्रकार से इन्होंने अपशब्द करने का काम किया। हमारे जनरल को इन्होंने गुंडा करने का काम किया। ये कांग्रेस के लोग ये बताते हैं राष्ट्रवाद की, ये बताते हैं राष्ट्रवाद की बात। आज अगर देश के जिन स्थितियों से देश गुजरा है, इसके सारी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। तो आपने क्या कर लिया? आज ये देश जो भुगत रहा है, ये सब कांग्रेस पार्टी के कारण ये देश भुगत रहा है। सैनी साहब, नहीं, एक के बदले 10 लेकर के आएंगे। 56 छाती है, कहाँ है 56 इंच की छाती? मणिशंकर क्या कहता है? मणिशंकर क्या कह रहा है? ये जिन लोगों के साथ हाथ मिला रहे हैं ना, 2 आतंकवादियों को मार करके मीडिया के अंदर दिखाया जाता है। बीजेपी ने पता नहीं क्या कर दिया। बदला लेंगे ना इसका? तुम 2 मारते हो, वो 30 मारते हैं। कमाल की बदला लेंगे ना इसका? बेशर्मी की सरकार है। बदला लेंगे ना इसका? भैया, यह नारे लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। सवाल 1 सेकंड सर मैं पूछ सकता हूँ? मैं आता हूँ सर, एक ब्रेक ले लेता हूँ, आ रहा हूँ सर आपके पास, एक ब्रेक ले लेता हूँ, एक ब्रेक ले रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। कुरुक्षेत्र से दंगल जारी है। ਸਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ 4G ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਏਅਰਟੈਲ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ
मेरे हाँ करके तेरे करके ऑफर लेके कौन आया सी फिर ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੋਚਿਆ कि ये प्लान बोनांसा ऑफर सब एक पासे रखदे आ चेक करके वेखदे आ कि सब तो तेज 4G केड़ा है ते वेखो केड़ा निकलिया ओही अपना पहला वाला एयरटेल। सही कीता सब कुछ ट्राई करन तो बाद ही ਤਾਂ पता लगदा है कि सही केड़ा है। मैं हुण भी कह रही हां सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो। चलो चलो देर हो रही है। फ्लाइट डिले रहे आधा घंटा। अब तो मैं खिला के ही भेजूंगी। नहीं इतना भी टाइम नहीं है। ये डोमिनोज पिज़्ज़ाज़ मैम। अब खा के भी जाऊंगी और टाइम पे भी जाऊंगी। 1200 से भी ज्यादा आउटलेट से 30 मिनट्स डिलीवरी। डोमिनोज खुशियों की डिलीवरी कभी भी कहीं भी। ਗੋਦਰੇਜ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਹਨ 3/4 ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਚੰਦਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਵਚਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਖਾਰ। ਹੁਣ ਗੋਦਰੇਜ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ 4 ਸਾਬਣ ਸਿਰਫ 60 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ। ओ तेरी एग्जाम्स इसीलिए वैद्यनाथ शंखपुष्पी इसमें है ब्राह्मी जो बढ़ाए मेमोरी। अब फर्रों से छुट्टी। इंडिया के ऐसे ही हजारों फ्यूचर सचिन सिर्फ अशुद्ध पानी पीने से बीमार होकर अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। इन बीमारियों से 100% संपूर्ण सुरक्षा दे सिर्फ लिव प्योर स्मार्ट आरओ। कम ऑन इंडिया। The KFC Double Down Chicken Sauce Chicken and no bun. Double Down, a burger for true chicken lovers. देखो मम्मी को गुड बच्चा आ करो अच्छा सुनो वो थोड़ी कुकीज ना तुम घर पे ले आना। हाईएस्ट क्वालिटी वीडियो कॉलिंग के साथ जब चाहे मिलो और गूगल डुओ। Kellogg's Choco Spills। Kellogg's Choco Spills, chocolatey inside, crunchy outside, hungry for chocolatey। मॉम नूडल्स नो जंक फूड। जी करेला चश्मा नहीं लगेगा और जानती हो हरी सब्जियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी और ब्रोकली से इम्यूनिटी। और मेरे बालों के लिए हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से। अपने बालों को रोज दीजिए व्हीट और सोयाबीन के पोषण से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू जिससे बाल बने मजबूत सुंदर और घने। जब दिन की शुरुआत गोदरेज एयर पॉकेट वाले बाथरूम में हो ताज़ी खुशबू से हैप्पी। गोदरेज एयर पॉकेट बाथरूम फ्रेग्रेंस इसकी पावर जेल टेक्नोलॉजी बनाए आपके बाथरूम को खुशबूदार और फ्रेश ताकि आपके दिन की शुरुआत हो एकदम फ्रेश। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟ ਫੋਲੋ ਦ ਸਟਾਰਸ ਪਰ ਉਹ ਲਾਈਫ ਹੀ ਕੀ ਜੋ ਖੁਦ ਦੀ ਚੋਇਸ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਾਈ ਫੋਲੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਦ ਨਿਊ ਫੋਰਡ ਐਸਪਾਇਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਵਰ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵੀ। ਚਲਿਏ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਫੋਰਡ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ। मिठा लगदा संगीत है पंजाब दा नहीं मुकाबला प्यार वाले साज दा। मिठा लगदा संगीत है पंजाब दा मिठा लगदा संगीत है पंजाब दा। फ्लोर उत्ते अग लग जे हाय जीवे लाट कोई मचदी डीजे वाले आ लगाई बीट सॉन्ग गिद्दे च मेरी जान नचदी। डीजे वाले आ लगाई बीट सॉन्ग गिद्दे च मेरी जान नचदी। ਧਾਗਾ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਲੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ ਜੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਹਿ ਜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ। ਕਾਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਓਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਓਏ। ਕਾਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਓ ਯਕੀਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਰਦੀ ਆ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਐ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਆ। रुद्र पूजा गुरुदेव श्री श्री रविशंकर
प्रत्येक सोमवार रात्रि 9 बजे से केवल श्रद्धा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दंगल 2019 इस वक्त चल रहा है यहाँ कुरुक्षेत्र से और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन हैं प्रवीण चौधरी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बात आप ही से जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने सबकी प्रतिक्रिया ली है, आज एक बड़ी दुखद घटना हुई है इस देश में, क्या कहना है आपको? बड़े दुख की बात है कि आज हमारे निंदा करते हैं उन आतंकी हमले की, जो कि हमारे देश की तरक्की से जलने वाले लोग, हमारे देश की सुरक्षा के अंदर आर्मी के जवानों को शहीद कर रहे हैं। मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं उन शहीदों की आत्मा को शांति दे और ऐसे जो कि आतंकी लोग हैं उनके लिए परमपिता परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे कि आने वाले समय के अंदर कभी भी ऐसी घटना ना करें। ठीक है। MS खैरा साहब राजनीतिक विश्लेषक है। सर, एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, खड़े हो जाइए। ये जो आज हमने जो घटना देखी है, हमें पता है पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, फिदाइन हमले वहीं से होते हैं, वहीं से ट्रेनिंग होती है, उसका इलाज क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमें सभी राजनीतिक पार्टियों को आपसी विरोधाभास छोड़ करके एक पक्ष, एक दल और एक विचार पे होना बहुत जरूरी है। खासकर जहां डिफेंस का मामला आता है वहां पर बहसबाजी शुरू नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने ये कर दिया, बीजेपी ने ये कर दिया, इनेलो ने ये कर दिया, जजप्पा ने ये कर दिया। दूसरी बात, जो पत्थरबाज है, जो पत्थरबाजों को जब तक कोई सजा नहीं दी जाती उससे भी उनके हौसले बुलंद होते हैं और हमारे जो मिलिट्री के लोग हैं वो डिमोटिवेट होते हैं। और पत्थरबाज के लिए अगर मैं मुफ्ती की बात करता हूं, जो वहाँ कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी है, वो आज पत्थरबाजों को शह दे रही है। बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो देशद्रोह के नारे लगाते हैं, उनको शह दे रही है। तो लिहाजा मेरे हिसाब से वहां पर राजनीतिक पार्टियों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और जहां भी कहीं ऐसा मिलिट्री की बात आती है, सभी राजनीतिक दलों को बाकी बातों को भूल करके, राजनीतिक बातों को भूल करके एकजुट होकर के भारत माता की जय कह करके जो है पाकिस्तान के विरुद्ध जो है जंग छेड़ना चाहिए। और मोदी जी को भी जो है, जो इन्होंने वादा किया था कि अगर एक सिर कटेगा तो 10 काटेंगे, मैं कहूंगा अब वक्त है कि एक सिर कटता तो 100 काटने चाहिए। जी सर। सैनी साहब, ये होती है गंभीरता विषय की, नारेबाजी का विषय नहीं है, ये गंभीरता है विषय की। हाँ जी। देखिए, यहाँ जो दूसरे राष्ट्रीय दल हैं वो कन्हैया से जाकर के मिलते हैं। आप कन्हैया की बात कहाँ ले जाते हो यार? कहाँ कन्हैया की बात? अरे आप उग्रवादियों का साथ सरकार बनाते हो, विधायक मुद्दे से बता रहे हैं, सरकार बनाते हो, विधायक जनता का ध्यान बताना चाहते हैं। उग्रवादियों का साथ सरकार बनाते हो। जो लोग उग्रवादियों का साथ देते हैं, जो उग्रवादियों को छोड़ते हैं, टेररिस्ट के साथ सरकार बनाता है नरेंद्र मोदी। देश का सबसे बड़ा गद्दार नरेंद्र मोदी है, क्यों नहीं है? अरे आप उनको रोकिए भाई। कन्हैया कितना बड़ा गद्दार है? PDP से बड़ा है क्या वो? भाई PDP के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले, देशद्रोहियों के साथ सरकार चलाने वाले देशद्रोही नहीं है क्या? ये सारे जो आतंकवाद की जड़ है, आतंकवाद की जड़ भारतीय जनता पार्टी है। चाहे जाति का आतंकवाद हो, चाहे धर्म का आतंकवाद हो, चाहे संप्रदाय का आतंकवाद हो, भाई को भाई से लड़वाना हो। पिछले 5 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या कर रहे हैं लोग? सारी उम्र एक सेकंड। मेरा क्वेश्चन बीजेपी के जो हमारे विधायक है उनसे है कि एक तरफ तो आप कहते हो कि हम पाकिस्तान को उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और दूसरी तरफ आप ही के हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो पाकिस्तान में बिरयानी खाने क्यों जाते हैं? बिन बुलाए जाते हैं, बिन बुलाए, बिन बुलाए, अरे बिन बुलाए जाते हैं बिरयानी खाने के लिए। उसके पैरों में जाके सर देते हैं नरेंद्र मोदी और फिर छाती है। आज तक पाकिस्तान को आतंकवादी देश कांग्रेस घोषित नहीं करवा। अरे आपने कर लिया क्या? क्या कर लिया? 30 मारे जाते हैं, रोज 30 मारे जाते हैं। दो आतंकवादियों को मार के, 2 आतंकवादियों को मार करके महिमा मंडित होते हैं मीडिया के अंदर। हमने यह कर दिया। जबकि सैनी साहब इसका जवाब दीजिए, कितनी बार जब पठानकोट में हमला होता है, बेशर्मी देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। मैंने इससे बड़ी बेशर्म पार्टी नहीं देखी।
बीजेपी फैलाने में आपके वक्त में बहुत आतंकवादी हमले हुए। कांग्रेस में ये साजिश थे लोगों को हमला होता है। आज देश की जो हालत हुई है, ये गोयल साहब, ये जो देश के इस स्थिति पर पहुंचा, ये कांग्रेस के कारण पहुंचा। भाई ये स्टेज कांग्रेस की बीजेपी की रहेगी के हमारे प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच में जाकर के दिवाली बनाने का काम करते हैं। पाकिस्तान के लोग देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमला करें, सैनिकों के सम्मान की बात करता है। देश का प्रधानमंत्री वर्ल्ड रैंक रुक जाइए, सवाल सुन लीजिए, रुक जाइए, सवाल सुन लीजिए, रुकिए, सवाल सुन लीजिए, रुकिए, रुकिए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आज हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना चाहिए और उस सैनिकों के परिवारों को मदद करनी चाहिए। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपए देते हैं, ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री को 1-1 करोड़ रुपए देके आर्थिक सहायता करनी चाहिए ताकि उनके परिवार का गुजारा हो सके, जो कि आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया है, केवल केजरीवाल ने दिया है। जवानों पे कोई बात करेगा या राजनीति करेगा, मुझे ये बताइए। देखिए, मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ। बोलिए, बोलिए सर, बोलिए। कि वो बनानी खाने नहीं जाते, यहाँ से सोल भी उसकी माता के लिए यहाँ से भेजते हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर उग्रवादियों के साथ 3 साल राज करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये उग्रवादियों का राज था। और ये देखिए ये क्या करेंगे, ये तो सिर ही कटवाएंगे लोगों को, और क्या करेंगे ये लोग। संदीप जी, ये पैसा पत्थरबाजों पर कार्रवाई क्यों रुकी? पैसा क्योंकि पीडीपी के साथ गठबंधन था। पैसा दे करके एहसान जताते हैं। क्या उसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल ने मना किया था कि पत्थरबाजों पे कार्रवाई ना करें? पैसा दे करके एहसान जताने वाले लोग बीजेपी दबाव में थी, पैसा दे करके एहसान जताएंगे क्या? सैनी साहब, अपने अपने नेताओं को बोलो ना, अपने नेताओं को बोलो ना कि सेना में अपने बच्चों को भर्ती करवाएं। नारेबाजी वाला विषय नहीं है। देश के लोग पैसा इकट्ठा करके थोड़ी सी भी कार्रवाई करती, ये कांग्रेस के लोग चिल्लाते थे। क्यों कांग्रेस ने आपके आसमान तक कर देखा भैया? शर्म की बात है यार। अभी 450 एमपी लेने के बाद 450 एमपी लेने के बाद 22 राज्यों में सरकार बनाने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस राज नहीं करने देती तो इनको राज छोड़ देना चाहिए। इनको सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। आप लोग काम ही नहीं कर सकते, काम करने का मादा आप में नहीं है। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं, विधायक जी के हलके में एक अंटेड़ी गांव पड़ता है जो शायद उन्हें याद हो। मनदीप जी के परिवार को आपने आज तक क्या सहायता मुहैया कराई है? जब आप वहां पे उसके शहीद के दर्जे के आप पता नहीं वहां पे उस टाइम क्या क्या अनाउंसमेंट करके आए थे, एक भी दर्जा उस विधायक साहब की तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं मिला है। गोयल साहब, रुक जाइए, नारेबाजी मत करिए। इस भाई की सारी बातों का जवाब दूंगा जी, लेकिन मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे जज्बा के साथी ये शोर मचा रहे हैं, ये सुनिए, ये इनालो में थे, रुक जाइए, इन्होंने इनालो को कोमा में कर दिया, अब ये जज्बा को भी कोमा में करेंगे। और जो अंटेड़ी की बात बताता हूं मैं, जो मैं अंटेड़ी की बात बताता हूं, का कोई साथी नारेबाजी नहीं करता। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के साथी सारे नारेबाजी कर रहे हैं, जज्बा का एक साथी भी नारे नहीं लगा रहा। 50 लाख रुपए की अपने समर्थकों से आप शांत कराएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हमने नौकरी देने का काम अपने समर्थकों को शांत कराने की जिम्मेदारी आपकी है सर। रोड का नाम उसके नाम से रखा, उसके नाम से हमने वो पार्क बनाने का। हाँ जी, बोलिए सर, चौधरी साहब बोलिए, रुक जाइए, रुक जाइए। विधायक जी को मैं कहना चाहूंगा, अगर ये जज्बा वाले चुप होते तो इंडियन नेशनल लोकदल की बी टीम न बनती। ये तो चुप होने वाले नहीं है भाई। गोयल साहब, दुकान दूसरी खुद की सामान इन अल्लों में से जज्बा में चला गया, कोई खास फर्क नहीं है। ये इन अल्लों तो कोमा में पड़ी है। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ना किसी का खतरा है तो वो जननायक जनता पार्टी मुद्दा नहीं है। ये तो ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जिसने इन अल्लों का हसर किया, ये जज्बा का भी। ये 15 साल से हरियाणा से बाहर छोड़िए सानी साहब, छोड़िए भी वही लोग हैं। जब इलेक्शन आता है तो नारेबाजी करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी 2 महीने के मेहमान है, वादे करते हैं, कांग्रेस के नाम दिखाते रहोगे, वादे पूरे नहीं करते। वही लोग काम करते रहोगे। हाँ जी, चौधरी साहब क्या कह रहे हो? भाई आप खुद को नहीं कुछ कर सकते यार।
सबसे हर काम में कांग्रेस रोकती है इनको। वो कांग्रेस जवाब नहीं मिला। सभी से भाइयों से सुनिए, करते हैं क्यों नहीं सरकार छोड़ देते हैं लोग? अगर कांग्रेस इनको काम करना नहीं देती, कांग्रेस में इतना दम है कि बहुमत की सरकार में काम करने थे, तो ये लोग कांग्रेस सरकार क्यों नहीं छोड़ देते अपनी? कांग्रेस चलाएगी सरकार, 50 लाख कांग्रेस देश चलाएगी भाई, कांग्रेस चलाएगी देश। आप हमें चलाने दीजिए सैनी साहब। एक करके बोलिए सर, तभी आवाज जाएगी। एक एक करके बोलिए भाई, एक एक करके बोलिए। गांव के अंदर पार्क बनाने का काम किया। इनके बस का नहीं है, मान चुके हैं कि कांग्रेस हमें देश नहीं चलाने देती। देखिए सुन, एक सेकंड की बात, 22 राज्यों में इनकी सरकार, कांग्रेस पार्लियामेंट में 400 MP, 450 MP, और कहते हैं कांग्रेस सरकार नहीं चलाने देती, तो सरकार चला के पेट्रोल पंप दिया, गैस की एजेंसी देने का काम किया, उनके नाम से स्कूलों का नाम रखा, सड़कों का नाम रखा, उनके गांव में प्रतिमा बनाने का काम किया। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कांग्रेस के लोग कांग्रेस को 6 महीने बाद उनका बिस्तर आता था, उसकी राख आया करती थी। रुक जाइए, रुक जाइए, सम्मान की बात करते कार्यक्रम हैं। बंद करना पड़ेगा। जिस तरह से आप कर रहे हैं सर, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। ऐसा तो मत करिए, कम से कम कार्यक्रम तो चलने दीजिए। अब ये मत कह देना सैनी साहब, मैं विधायक जी से और इस बार कांग्रेस वाले से भी पूछना चाहता हूं, जब इस देश और प्रदेश के अंदर 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, इन्होंने भी स्वयं घोटालों को कोई काम नहीं किया। चले सर, उन मुद्दों पे आता हूं मैं। उन्हीं मुद्दों पे आ रहा हूं। बड़ी घटना है, उसको समझना होगा सर। उस घटना पर सबको एक साथ आना होगा सर। राजनीति नहीं हो सकती इस विषय पर। और घोटाले करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। आज तक किया क्या भाई साहब, ये तो बताओ। सही है ना? स्पीचलेस? मैं नहीं आ रही तेरे पास वापस। अरे नहीं नहीं, तेरे आने तक तो ये भी वापस आ जाएंगे। हाईएस्ट क्वालिटी वीडियो कॉलिंग के साथ जब चाहे मिलो और गूगल डुओ। मैं हूँ गोदरेज एयर ट्विस्ट। अपनी अमेजिंग खुशबू से इनकी हर ड्राइव बेटर बनाता हूँ, क्योंकि मेरी क्लेवर जेल टेक्नोलॉजी दे एक जैसी खुशबू 60 दिन तक। गोदरेज एयर कार फ्रेग्रेंसेस। मॉम, नूडल्स? नो जंक फूड। जी, करेला फिर से? चश्मा नहीं लगेगा। और जानती हो, हरी सब्जियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी, और ब्रोकली से इम्यूनिटी। रोज रोज वेजिटेबल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी। और मेरे बालों के लिए? हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से। रोज? अपने बालों को रोज दीजिए व्हीट और सोयाबीन के पोषण से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने। ਇਹ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ। ਉਮਰ ਸਿਰਫ 20 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਦਦਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ? ਸੇਵ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੇਵ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 9870138138 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ 9870138138 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। देखो कौन आया है। ऑस्ट्रेलिया की पलटन आ गई है। जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उन्होंने पूछा था बेबी सिटिंग करोगे? हमने कहा सबके सब आ जाओ, जरूर करेंगे। देखिए पेटीएम T20 ट्रॉफी 24 फरवरी रविवार शाम 6 बजे लाइव स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर। बस वो हमारे इरादों पे पानी ना फेर दें।
ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਦਾਣੇ। ਟਿਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੇ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾਣਿਆਂ ਲਈ ਟਿਲਟ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ। ਟਿਲਟ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਉਤਪਾਦ। ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਦਾਣੇ। ਟਿਲਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੇ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੇ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾਣਿਆਂ ਲਈ ਟਿਲਟ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ। ਟਿਲਟ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਉਤਪਾਦ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਵੈਗਨਆਰ ਹੁਣ 1.2 ਲੀਟਰ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ। Godrej Expert Rich Creme Hair Color ਹੁਣ ਸਿਰਫ 25 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਰਿਚ ਸ਼ਾਈਨ ਤੇ ਰਿਚ ਕਲਰ। Godrej Expert Rich Creme Hair Color ਹੁਣ ਸਿਰਫ 25 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਰਿਚ ਸ਼ਾਈਨ ਤੇ रिच कलर। सुपर म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पे लगा दूं? लगा दो। इन्वेस्ट करने से पहले गूगल ऐप पे रिसर्च करो। ऐसे 2019 हम कर रहे हैं, लेकिन आज एक बेहद दुखद घटना घटी है जिस पर हम बात कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। हाँ जी। मैं बीजेपी के विधायक माननीय पवन सैनी जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या हरियाणा की पंचायतों में। सर अभी आज विषय दूसरा है ना, विषय हम उसी पे रहेंगे। कौन से विषय पे रहे? पुलवामा पे ही रहेंगे सर। नहीं सर, लोकल विषय वाली स्थिति आज है नहीं ना सर। आज लोकल विषय वाली स्थिति है नहीं, आप उसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं जी। यहाँ पर लगातार सवाल हो रहे हैं जी। आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ भाई, शांति से सुने यार एक बार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक काम है, कोई भी देश में गुनाह होता हो, कोई भी क्राइम हुआ हो, कुछ भी कांड हुआ, एक ही बात कह देते हैं, चाहे इनके नरेंद्र मोदी जी हैं चाहे राजनाथ सिंह जी है। क्या बात कहते हैं? बोला कांग्रेस के टाइम में भी तो बात। अरे एक मिनट यार सुन ला, एक मिनट सुन लो, ये क्या तरीका है यार? नारेबाजी मत करो, नारेबाजी मत करो, नारेबाजी मत करो। इससे सरकार बना लोगे क्या? जा चुके भैया, गई भारतीय जनता पार्टी। अब सुनिए, हर मामले में सुनिए भाई साहब, हर मामले में एक ही बात कहते हैं कि कांग्रेस ने भी तो किया था। मैं सैनी साहब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, और आपके अकाउंट से भाई साहब विधायक जी, 2 मिनट सबको दे रहा हूँ सर मैं। क्या सिर्फ संदीप जी कांग्रेस की बुराई करके जवाब देंगे या कांग्रेस का नाम लेकर सबको शांति से या कांग्रेस की बात कह करके अपने गुनाह छिपाते रहोगे सारी उम्र क्या? अरे 6 साल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रह चुके हैं, 5 साल आपका नरेंद्र मोदी 56 इंच की छाती लेकर के जा चुका है। क्या कर लिया पाकिस्तान का? क्या कर लिया आतंकवादियों का? आपने उग्रवादियों के साथ सरकार बनाते हो। 2 मिनट उनको दे दूं सर। उग्रवादियों के साथ सरकार बनाते हो। 2 मिनट उनको दे दूं। हाँ बोलिए बोलिए। उग्रवादियों के साथ सरकार बनाते हो, वो भी कांग्रेस ने कही थी बनाने के लिए। आतंकवादियों का साथ देते हो, वो भी कांग्रेस ने कहा था क्या? पठानकोट में खुद हमला करवाते हो, खुद जांच करवाते हो पाकिस्तान से, वो भी कांग्रेस ने कहा था क्या? अरे कहीं तो शर्म करो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, कहीं तो जिम्मेवारी उठाओ, किसी गुनाह की जिम्मेवारी तो उठाओ। अब ये एक बात और सिर्फ एक सेकंड सर, बोलिए बोलिए। मेरे भाई ने बड़ी शान से एक बात कही है कि शहीद सैनिकों को 50 लाख दिए, पेट्रोल पंप दिए। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि शहीद सैनिकों की मदद होनी चाहिए और हुई है, लेकिन मैं अपने साथी से पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ इसीलिए सैनिक मरवाते हो आप लोग सेना पर कि उनको सहायता दो? अरे सुनो, सैनिक मरवाओ, उनको पैसे दो और सरकार की वाहवाही लूटो। ठीक है, ये क्या नॉनसेंस है? अब मैं जवाब ले लूंगा, मैं जवाब ले लूंगा। हाँ जी संदीप जी, मैं माननीय विधायक जी से रुक जाइए, कांग्रेस नारेबाजी मत करिए, रुक जाइए। हाँ जी, नारेबाजी मत करिए। खुद भी 10 साल नारेबाजी मत करिए। लोगों को हो चुके हैं। हाँ जी, 10 साल की जिम्मेवारी क्या बनती है? बोलिए। कश्मीर का मुद्दा सुलझाने की बात करते थे, धारा 370 तोड़ने की बात करते थे। आज इनको केंद्र में 5 साल होने को है, कहाँ है धारा 370? इन्होंने जो बोला था, उग्रवादी के साथ सरकार बनाते हैं और कहते हैं कि राज्यसभा में इनका बहुमत है, लोकसभा में इनका बहुमत है, इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? ये तोड़ेंगे। ये क्या बीजेपी के लोग सवाल सुन लीजिए सारे, क्या बीजेपी के लोग सोच रहे हैं कि ठीक है सबके जवाब दूंगा, सबके जवाब दूंगा। ठीक है, 1 मिनट आता हूँ। क्या बीजेपी के नेता ये सोच रहे हैं कि पूरे के पूरे विश्व में बीजेपी आएगी तब पाकिस्तान पे काबू पाया जाएगा? मुश्किल है।
यहाँ से भी जाने वाली है, 2 महीने का समय है। भारतीय जनता पार्टी गई भाई साहब। ठीक है, हाँ जी आप बोले चौधरी साहब, फिर आता हूँ। रुक जाइए, बैठ जाइए। हेलो भाई साहब, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आज जो ये आप बैठ जाइए, रह जाओगा, ढूंढता रह बैठ जाओगे जाइए। भारतीय जनता आज पार्टी। जो ये आप युवाओं का जोश देख रहे हैं, ये युवा सड़कों पर उतरने का मजबूर है अगर इस बीजेपी सरकार ने नहीं कुछ किया। ठीक है, आज हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं। सबसे बड़ी दुखनीय बात तो ये है कि बड़ी बड़ी पार्टियां, हमारे कुछ साथी लोग जो नारे लगा रहे हैं, आज के दिन ऐसे शहीद जो हमारे देश के लिए जो नौजवान हुए हैं, उनके विषय पर ऐसे मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन व्यक्तियों ने, उन सैनिकों ने अपने घर परिवार छोड़कर देश की सुरक्षा कर रहे हैं, देश के लिए सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उनके लिए राजनीति करते हैं। क्या भाइयों, क्या हम लोगों से आप क्या चेयरमैन साहब, सरकार का फर्ज नहीं बनता उन सैनिकों की रक्षा करना? आप लोगों से खास तौर पे चेयरमैन साहब, आप लोगों से खास तौर पे क्या सरकारों का फर्ज नहीं बनता उन सैनिकों की रक्षा करना? साथी लड़ने के मूड में नहीं आना चाहिए। ये डिबेट है साथियों, यहाँ पे मुद्दे पे बात होती है। अगर किसी में भाई ने मुद्दे से बात करनी है तो मुद्दे से बात करें, लेकिन जहाँ पे देश के सैनिक हैं, वो पूरे देश के हैं, ना किसी पार्टी के, ना किसी क्षेत्र के, हमें उन देश के शहीदों को नमन करना चाहिए और ऐसे विषय पे साथियों देश की बात करनी चाहिए, देश के विषय में सोचना चाहिए। जी सैनी साहब बोले, जल्दी बोलिए, 2 ही मिनट सर, 2 मिनट। मैं सभी, देखिए मैं सरकार का प्रतिनिधि हूं, मेरे सभी जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं, ये एक हेल्दी चर्चा होनी चाहिए, एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, जहाँ अच्छी बात है वहाँ ताली भी बजानी चाहिए, जहाँ कोई इस प्रकार की घिनौनी बात उस पर शेम भी अपने को कहना चाहिए, लेकिन हुल्लड़बाजी करने से, क्योंकि ये केवल हरियाणा के लोग नहीं, अब देखो बोल रहे, देखो ये देखो हरियाणा के, ये हरियाणा नहीं पूरी देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं। रुक जाइए, मैं सबके जवाब दूंगा, रुक जाइए, मैं सबके जवाब दूंगा। मैं शुरू से शुरू होता हूँ इंडियन नेशनल लोक दल से। ये इंडियन नेशनल लोक दल व देश की सुरक्षा की बात करते हैं, ये तो कोमा में पार्टी पड़ी है, सूतना कपास, ये बात करते हैं। आगे आज मेरे भाई कांग्रेस की, कांग्रेस ने इस 70 साल के अंदर सुनने का मौका नहीं है। कांग्रेस ने देश के अस्मिता को, कांग्रेस की 3 पीढ़ियों ने देश का काम किया, देश के स्वाभिमान को गिराने का काम किया, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, बट्टा लगाने का काम किया इन लोगों ने। वो कांग्रेस अगर पहली बार देखिए, बोल रहे चुप नहीं हो सकते। देखिए आज पूरी दुनिया के अंदर, आज हिंदुस्तान का डंका बज रहा है तो नरेंद्र मोदी के कारण बज रहा है, इसलिए पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर आज गोयल साहब, आज पूरे देश के अंदर अब की बार 400 पार फिर बनेगी मोदी सरकार। आज पूरे देश जवानों की शहादत को नमन करने का दिन है, लेकिन ये बदला लेने का भी दिन है, सोचने का दिन है कि आखिर कब तक हिंद के बेटे इस तरह शहीद होते रहेंगे। आप बने हमारे साथ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार भाइयों। मॉम, नूडल्स? नो जंक फूड। जी, करेला? चश्मा नहीं लगेगा। और जानती हो, हरी सब्जियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी और ब्रोकली से इम्यूनिटी। और मेरे बालों के लिए? हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से। अपने बालों को रोज दीजिए व्हीट और सोयाबीन के पोषण से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने। पाँच सात